गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला नागदा। मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक पेपर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एक पेपर है जिसमें एक टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जीवन चक्र, जिस तरह से मनुष्य का जीवन चक्र है, सेम उसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी डिफाइन किया गया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, जैसे मनुष्य की जीवन की कई अवस्थाएं होती है। सबसे पहले मनुष्य जन्म लेता है, बाल्यावस्था होती है, उसका बाल्यावस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। तो मनुष्य का जीवन जो है इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट, जो वस्तु या उत्पाद होता है हमारा, उसका भी लाइफ साइकिल भी इसी तरह से होता है। सबसे पहले वस्तु जो है मार्केट में आती है, उसका जन्म होता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आता है, और एक स्टेज में ऐसा आता है कि वो डिक्लाइन कर जाता है, मार्केट से बाहर हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो उसका 5 स्टेज है। ठीक है, पहला स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा स्टेज है आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, तीसरा स्टेज है प्रोडक्ट ग्रोथ, चौथा स्टेज है प्रोडक्ट मैच्योरिटी, पांचवा स्टेज है प्रोडक्ट डिक्लाइन। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जिससे एक वस्तु जो है उसका जीवन चक्र चलता है। यह जो है सभी प्रोडक्ट में लागू होता है, और इसका जो आकार होता है वो बेल शेप का होता है, उल्टा यू शेप का होता है। यानी कि अगर इस तरह से इसका ग्राफ चढ़ता है और नीचे की ओर उतरता है, तो बेल शेप का या कर सकते हैं, या उल्टा यू शेप का होता है इसका जो डिजाइन होता है या ग्राफ होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज किसी भी उत्पाद का पहला अवस्था है। जब वस्तु का बनाने का माइंड में आइडिया आता है, तब ये अपना स्टेज बन जाता है। इसके बाद इस फेज में आपका सेल्स जो है, बिक्री जो है, 0 रहता है, और नेगेटिव हमारी आय रहती है। इस स्टेज में आपका टेस्ट एंड ट्रायल होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाना, उसको किस तरह से बनाना, वो मार्केट में हमारा सेल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए टेस्ट एंड ट्रायल करना इस स्टेज में होता है। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं होता है, कोई सेल्स नहीं होता है, बस इसमें प्रोडक्ट को उतारने का प्रयास किया जाता है, मार्केट में लॉन्च किस तरह से किया जाए वो देखा जाता है। दूसरा स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, या फेज कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन फेज का अर्थ है इसमें वस्तु को मार्केट में उतारा जाता है। इसके लिए इसे वस्तु को लॉन्च करने के लिए काफ़ी मात्रा में एडवर्टाइजिंग किया जाता है, और बहुत सारे प्रमोशन मीडिया का सहारा लिया जाता है। इस स्टेज में वस्तु का जो प्राइस होता है वो नॉमिनल प्राइस होता है, यानी कि इसको ज़्यादा नहीं रखा जाता है। इसमें बहुत सारे मार्केटिंग मिक्स के आइडिया को भी से संबंधित भी होता है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि वस्तु को इसमें लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है, वस्तु को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या है कि कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट का सेल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है का अर्थ है कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और उसका सेल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया है, उसका सेलिंग बढ़ते जा रहा है। तो इस स्टेज में आपको देखना होता है कि आपका मार्केट शेयर कितना है, या मार्केट शेयर को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आपसे संबंधित कुछ और आपके कॉम्पिटिटर है, उसका भी ब्रांड है, तो उनका सेल क्या है, आपका सेल क्या है, मार्केट में आपकी पकड़ कितनी है, उनकी पकड़ कितनी, इन सब बातों को भी ग्रोथ स्टेज में ध्यान दिया जाता है, और आप प्रयास करते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो अधिक हो और आपका मार्केट शेयर
बढ़े। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रमोशन एक्टिविटी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग होती है, अगर आप देखोगे कभी कभी कि जिस तरह की एडवर्टाइजिंग डेटॉल कर रहा है, सेम उसी तरह से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग सेवलॉन कर रहा है। यानी कि अगर वो अपना एडवर्टाइजिंग इस स्टेज में बढ़ा रहा है तो सेवलॉन भी बढ़ा रहा है, और अगर वो अपना प्राइस कम कर रहा है तो ग्रोथ फेज में वो भी अपना प्राइस कम करता है। नेक्स्ट आपका है मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज परिपक्व अवस्था है। इसमें आपका प्रोडक्ट का क्या हो जाता है कि मार्केट पकड़ काफी मजबूत बन जाता है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बिना एडवर्टाइजिंग से भी खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी एडवर्टाइजिंग जो है लो हो जाती है, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या है कि मार्केट पकड़ आपका ज़्यादा हो गया है। सब फॉर एग्जांपल अगर आप लीजिए तो क्या है कि जो आपका अगर आपके माइंड में जैसे अभी डेटॉल है, ठीक है, तो अगर आपको हैंड वॉश खरीदना है तो सबसे पहले आप प्रेफर करोगे डेटॉल। तो उसका जो क्या है मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है, कि वो आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग अगर कम भी करता है, उस पर खर्च कम भी करता है, तो लोग हैंड वॉश के लिए डेटॉल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपना मैच्योरिटी स्टेज में आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि वो उसका मैच्योरिटी स्टेज में प्रॉफिटेबल कंडीशन रहता है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है कि उससे अगर अच्छे ब्रांड की वस्तु आने लगे और वो अपना पकड़ बनाने लगे तो मैच्योरिटी स्टेज में अदर ब्रांड की भी एंट्री होने लगती है। हो सकता है कि डेटॉल की जगह पे लोग लाइफ बॉय प्रेफर करने लगे, या लाइफ बॉय अपना ब्रांड को और प्रमोट करने लगे। तो मैच्योरिटी स्टेज में ये सब सिचुएशन आते हैं। अब लास्ट स्टेज जो होता है वो डिक्लाइन स्टेज का होता है। डिक्लाइन स्टेज मतलब जब प्रोडक्ट का डिमांड घटने लगता है और प्रोडक्ट का सेल भी जो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। तो ये डिक्लाइन स्टेज कब आता है? जब आपका कोई टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ठीक है, और आपका बाजार में पकड़ जो है कम होने लगता है। ये जो है आपका मोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में आप देखोगे कि अगर 3G का अभी मोबाइल चल रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, 4G आ गया, तो 3G का जो मोबाइल है वो अपना बाहर निकल जाएगा मार्केट से और वो 4G आ जाएगा। तो डिक्लाइन स्टेज में टेक्नोलॉजी चेंज होने पे या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है प्रोडक्ट से, तो ऑटोमेटिक वो क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वस्तु का जीवन चक्र इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं।